नहीं होगा। तो जिसने जन्म को जीत लिया उसकी जन्म जयंती, और जिसने मरण को जीत लिया उसका मोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता उसका? मुक्ति। मृत्यु को जीतने पर मुक्ति होती है और जन्म को जीतने पर जन्म जयंती होती है। निर्माण महोत्सव उसी का होता है जिसने निर्वाण, निर का अर्थ होता रहित, वाण माने होता शरीर, जिसने अपनी आत्मा को शरीरातीत कर लिया हो, ज्ञान शरीर बना लिया है, वो जीव आत्मा अपने जीवन को सार्थक कर गई। तो इसी प्रकार इस पंचम काल में जिस जीव ने जन्म लिया, जन्म के समय उसका था मिथ्यात्व। इस दुनिया में जो भी जन्म लेते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं, लेकिन 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद जब उनको केवल ज्ञान, तब जब उनको सम्यक दर्शन होने की योग्यता आ जाती है और वो प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही प्रत्येक जीव अपना जो भव्य होता है, यदि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वह जिंदगी भर भी ना हो। तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसका जीवन सार्थक हो गया। लेकिन जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र रत्नत्रय धारण करके मुनि पद पा लिया हो, उसका तो जीवन महान है, उसका तो जन्म दिवस मनाना ही चाहिए। क्यों मनाना? क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? रत्नत्रय धारण करके समाधि लेना। तो उस जीव ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और जिसने अपने जीवन में रत्नत्रय धारण कर लिया हो, उसका जीवन सार्थक हुआ कि नहीं? बोलो भैया, वीरेन, हो गया ना? हो गया। तो इसलिए ऐसे जीव का जन्म दिवस मनाने का कोई निषेध नहीं है। लेकिन जिसके सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, आचरण नहीं है, कुछ भी खा पी रहा है, उसके तो जन्म तो मना लेते हो, और जो रत्नत्रयधारी हो उसका ना मनाओ, तो फिर आपका जीवन भी कोई ज्ञानी पुरुष का नहीं माना जाएगा। इसलिए आज यह अवसर आया, और अवसर आकर के हमने अपने जीवन को सार्थक किया है। मानव जीवन की सार्थकता 8 कार्यों को करने में होती है। 8 अंगधारी हैं आप। शरीर के 8 अंग होते हैं, 2 पैर, 2 हाथ, सो 4, 1 कटी, सो 5, 1 हृदय, सो 6, और 1 पृष्ठभाग पीठ, सो 7, और 1 उत्तमांग मस्तक। ऐसे शरीर के 8 अंग होते हैं। इस 8 अंग की शोभा तभी है जब जीव इन 8 कार्यों को करता है। पहला कार्य जीवन की सार्थकता में सबसे पहला कार्य यही कहा गया कि व्यक्ति सबसे पहले देव पूजा करे। कौन करे? देव पूजा पहला। यदि आप देव पूजा करते हैं श्रद्धा सहित, विनय सहित, भक्ति सहित, तो तुम्हारा जीवन में एक फल मिल गया। फिर कहा देव पूजा दयादानम, दया का पालन करे, यानी किसी जीव को सताए ना, कष्ट ना, मित्र बद माने, अपना उसको सगा साथी संबंधी रिश्तेदार अपना कहना चाहिए मित्र माने, तो उसका जीवन सार्थक हो गया। और जो दुश्मन मान के बैठा है, परस्परो पगलो जीवा नाम के सूत्र को नहीं अपनाया, उसका जीवन सार्थक नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे पर दुश्मनी लेकर के आगे आगे दुश्मनी और बढ़ाता जा रहा। इसलिए उसको उससे बचना होता। ये 2 कार्य जिसके अंदर आ गए तो उसने जीवन को सार्थक किया। फिर तीसरा कार्य कि वो तीर्थ यात्रा करे। हमेशा तीर्थ यात्रा करना, साल में एक बार जरूर तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहिए। कितना भी काम हो, कितना भी तुम्हारे, आप पर्यटक बन करके मत जाओ, आप तीर्थ यात्री बन के जाओ, क्योंकि पर्यटक की कोई मंजिल नहीं होती। घुड़मक्कड़, वैसे हम अनादिकाल से घुड़मक्कड़ बने हो गए। तो 84 लाख योनि में जो भ्रमण कर रहा है उसका नाम क्या है? घुमक्कड़। तो हम कब से घुमक्कड़ बने हो गए? अनादिकाल से।
तो घुमक्कड़ की कोई, पर्यटक की कोई मंजिल नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन एक यात्री का लक्ष्य होता है। हम भी यात्री बन करके निकले हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष जाने का, वो हमारी अंतिम यात्रा है। उस अंतिम यात्रा में आप भी सहयोगी बनो, आप भी इस कार्य को अपना सार्थक करो। फिर कहा जो व्यक्ति दान देता है तो वो अपना अंश निकाले। तीर्थ यात्रा में जाते आप अंश निकालते। अभी अभी हमारे सामने एक प्रश्न आया था कि देखो यहाँ जैसे मेरे चरण पड़े और एक व्यक्ति के मन में आया, हमारे यहाँ गुरु आए, चलो तपोवन के लिए व्रत मारा दो। क्या नाम उनका? सुशील कुमार जी। यहाँ वाले ऐसा कोई मंदिर वहां की नहीं गया जहां लोगों ने एक प्रतिमा कम से कम तपोवन तीर्थ के लिए दान ना दी हो। सिर्फ अभी रह गया है तो ब्लॉक डी रह गया, जहां पर कुछ नहीं हो पाया, पता नहीं क्या है। और हमारे ऋतुराज जी बैठे हैं, आप कह रहे थे महाराज हम फूलबाग जा रहे थे, फूलबाग वालों ने भी कर दिया। अब सोचो वहां गए और उनकी भी हो गई। अब मैं आपसे कहना चाहिए, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। उन्होंने बहुत प्रयास किया महाराज महाराज महाराज, लेकिन दाना पानी तो आपके यहाँ लिखा है। आपने पहले माना भाई, उनने भाई, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके यहाँ भी एक कल का आयोजन होना है। मेरा आपको आशीर्वाद है, अच्छे ढंग से करना। सो अपना यह जीवन सार्थक बना लो और इसमें जप और तप, जप प्रतिदिन एक माला प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। क्यों? इसलिए करना क्योंकि हम लोगों को लिखा है शास्त्रों में स्पष्ट कि देखो 108 प्रकार से कर्म का आश्रय जीव के द्वारा होता है। जीवाश्रव के, एक अजीवाश्रव एक जीवाश्रव, जीवाश्रव के 108 भेद होते। 108 प्रकार से हमने जीवों का जीव बन करके और 108 प्रकार से कर्म को बांध रहे हैं। तो उस कर्म को प्रतिदिन का प्रतिदिन उधारी चुकाते चले जाओ, प्रतिदिन चुकाते जाओ और एक नमोकार मंत्र की माला प्रतिदिन करो। चाहे सुबह शाम दोपहर जब मिले, दुकान में बैठे बैठे नहीं मिले तो हमारे यहाँ एक माला होती, आप 10 बार जप लो, माला रख दो उसको, फिर उसमें घटेगा बढ़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक माला है यहीं कहीं रखी होगी किसी के पास, तो मैं ये नहीं तो वो माला हमारे देते हैं, क्या नाम से विनोद कुमार जी लाइए, ये हमारे लिए ला करके कम से कम अभी 1000 दे चुके होंगे। जब भी आते ला करके बैठे बैठे नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं पढ़ करके इसको दबा दिया, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं पढ़ करके पूरा मन फिर दबा दिया। आपने 10 बार, ग्राहक आगे रख दो, आपके 10 बार, फिर चला गया वो, टाइम मिल गया, फिर नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं, फिर एक बार कर, फिर आगे कोई फिर पढ़ लो, कोई कितने बार पढ़ना? कम से कम 100 बार। तो मैं पूरी माला लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 108 बार तो कम से कम नमोकार मंत्र का जाप कर लो, सुबह से शाम तक, चलते बढ़ते उठते बैठते खाते पीते कभी भी लीजिए अपनी रखो जी। तो मेरा यही कहना है आपसे कि ये अपन को करना, तो जब करने से तप भी हो जाता है, जब दान देने से भी तप हो जाता है, दान देने से पूजा हो जाती है, दान देने से तुम्हारी लिए यात्रा हो जाती है। क्योंकि मुनिराज सबसे बड़े तीर्थ हैं और जिन्होंने तीर्थ के इसके दर्शन कर लिए उसने तो सारा का सारा पुण्य कमा लिया। इसलिए मेरठ वालों से कहूँगा तो बहुत सौभाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली हो, इतने सौभाग्यशाली क्या बताऊं सुधीर भैया कि आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन आप आते हैं और ये सभी लोग आ रहे हैं। और मैं आपसे कहूं कि मेरा चातुर्मास आपने कितना भव्य कराया, प्रवेश भी भव्य कराया। जहां भी जाता हूं मुझे रोज रोज यहाँ उत्सव जैसा लगता है, रोजों के रोज व्यक्ति की उपस्थिति और उनकी भावना बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ लगता है कि चातुर्मास फिर से कर लेना चाहिए। ऐसी भक्ति आपकी देख रहे। अभी हमें 2 जगह मिला, एक तो मिला सबसे पहले जिन्होंने खूब श्रीफल चढ़ा, टोकरी भर भर के चढ़ा, वह भी हमारा, उन्होंने भी बहुत हमारा दीक्षा दिवस खूब उत्साह से मनाया, हमारे गुरु महाराज का मनाया। वो है सेक्टर 50 नोएडा। वहां भी इतनी गजब की समाज है, क्या बताऊं। उनके यहाँ जब सुबह से मैं मंदिर में अभिषेक शांति धारा करवाने जाता हूँ, मुझे लगता है जैसे पर्यूषण पर्व चल रहा हो, ऐसा पर्यूषण पर्व जैसा लगता है। क्योंकि वहां पर प्रतिदिन 60-70 लोग अभिषेक करने वाले हो। यहाँ तो 5 आदमी
नहीं मिलती। तो वहां पर वो सर्विस करने वाले सुबह देखता हूं तो बिल्कुल पूरा खचाखच हरे माने बिल्कुल पीले पीले वस्त्र पहन करके सब खड़े होते, युवा वर्ग 60-70 लोग। जब देखता हूं तो लगता है यहाँ पॉल्यूशन पर, और उनकी जो श्रीमती जी आती वे सब कुर्सियों पर बैठ करके जब वहां पर जमीन पर बैठ करके पूजा करती हैं, पूरा भरा मिलता है जैसे अभी भरा हुआ है यहाँ पर। उनकी जब देखता हूं तो लगता है कि यहाँ पर भी बहुत इनकी विनय भक्ति है, उनको चाहत है कि हमें भी ये मिले। सो मैं आप लोगों से कहूँ कि आज जन्म दिवस जो होता है वो माता पिता को याद करने का दिन होता है, और दीक्षा दिवस अपने गुरु को याद करने का दिवस होता है। यदि ऐसे माँ बाप नहीं मिले होते, संस्कार नहीं दिए होते, उन्होंने नहीं पाला पोसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए जन्म दिवस पर मित्र को याद नहीं करना, किसको याद करना? माता पिता को। धन्य वो माँ, धन्य वो पिता जिन्होंने मुझे जन्म देकर रत्नत्रय धारण कराया, और उसके बाद उन्होंने आकर मेरे ही चरणों में मुनि बन करके संलेखना ले ली है। आशीर्वाद उनको भी आज में देना चाहता। आपसे मैं कहूंगा, आप अपने जीवन को सार्थक तभी कर पाओगे जब ये करने के बाद आपको बता दिया कि पूजा, दान, दया, तीर्थ यात्रा, जप, तप, शास्त्र स्वाध्याय, इस 7वां और 8वां परोपकार, एक दूसरे पर उपकार करोगे। उपकार करने के लिए आपको रत्नत्रय धारण करना होगा, तब करने के लिए रत्नत्रय धारण करना होगा। ऐसे आप लोग रत्नत्रय धारण करें। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर के कि मुझे अपने जीवन को सार्थक करने का, इस जन्म को सार्थक करने का अवसर मिला है। और उन माता पिता को भी कहूँगा कि जिन्होंने आज ये दिया है वो भी हमारे लिए, अब तो इस पर्याय में तो नहीं, लेकिन वो जन्म की पर्याय जो आज जिसको हम स्मरण कर रहे हैं उसको आपका आशीर्वाद मिला। अब आपको इस रत्नत्रयधारी इस मुनि महाराज का भी आपको आशीर्वाद, जितनी माताएं बैठी हैं, जितना पिता बैठे हैं, आप भी अपने जीवन को सार्थक करना। और बाकी बात हम शाम को करेंगे। ऐसे जीवन को, जन्म को पाकर के अपना कांच नहीं कंचन बनाना, इस जीवन को पाकर कांटा नहीं फूल बनाना, इस जीवन को पाकर के समस्या नहीं समाधान बनाना। समाधान संयम से अपने आप होता चला जाता है, इसलिए संयम लेकर के आप अपने जीवन को सार्थक करना। हमारे महाराज लोग भी इस संयम को सार्थक कर रहे हैं, बहुत अच्छी साधना योग आज्ञा का पालन करते हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि परिवार है, कहते हैं शिष्य पुत्र होता है। क्या कहा? शिष्य भी पुत्र होता है, क्योंकि पुत्र 7 प्रकार के होते हैं। वो हम शाम को कहेंगे, अभी नहीं बताएंगे, दोपहर में भी। अब वो 7 प्रकार के पुत्र कौन कौन से हैं, उनमें आप कौन से पुत्र बनते हैं। लेकिन जब भी कार्यक्रम करें, कल भी मैं जा रहा हूँ महावीर जयंती भवन, और पूरी समाज के जो मुखिया यहाँ पर आज सब पूरी समाज यहाँ बैठी है, श्रेष्ठ समाज जिसको हम कहें, जिसका हमेशा लोग आदर करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि यदि आपको अपनी समाज में अनुशासन बनाना तो अपने अध्यक्ष की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। उनके अनुसार चलेंगे, समाज में अनुशासन बना रहेगा। घर में माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और संघ में गुरु की आज्ञा का पालन करता है जो, उसका अनुशासन बना रहता है। जब भी कोई कार्यक्रम उत्साह पूर्वक करो। यहाँ के बच्चों का, यहाँ की बेटियों का उत्साह देखते मिला, और वह उत्साह बड़ा सराहनीय रहा है। उन सबको भी मेरा आशीर्वाद। बोलो महावीर भगवान की जय।